नमस्कार मेरे प्यारे साथी और प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सुजाता के में। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के सामने जो साइंस सब्जेक्ट कोड नंबर 111 तारीख एग्ज़ाम डेट 9/9/2023 और शिफ्ट 2 यानी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस सब्जेक्ट का पेपर 1 उसका आंसर की मैं लेकर के आई हूँ। तो कहीं भी आपको 50 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस वीडियो के जरिए जो है आसानी से जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, उसे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है? तो अब इसका आंसर दिया गया है सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद पोषक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तीसरा है हमारा, कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित मत्स्य पालन। आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलानी। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो सही जवाब होगा 10। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा सोरेनसन ने। अब अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO3। क्वेश्चन नंबर 9, अपकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन पूरी के ऑक्सीकरण को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2H2 + O2 = 2H2O। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है? तो इसका आंसर हो जाएगा Mg मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 13, उस तत्व की संयोजकता बताएं जिसका परमाणु संख्या 12 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का डाइऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। इसमें से कौन एल्केन है? तो ये सभी। निम्नलिखित में से किसे का प्रयोग फल पकाने में होता है? तो C2H4 का। कार्बन का कौन सा गुण है जिसके कारण कार्बन की लंबी श्रृंखला बनती है? तो श्रृंखलन। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक साधारणतः क्या होते हैं? तो पानी में अघुलनशील होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है? तो सही जवाब होगा क्वथनांक के ऊपर। अब है, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। चलिए अगला है कि पदार्थों के कणों को बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा अंतराण्विक बल। अगला है, गैस के कण डैश यानी एक दूसरे से दूर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा गर्मी का अनुभव। अब है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? तो पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। जल का क्वथनांक डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलाइडी मिश्रण। ओवोगाद्रो नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.022 × 10⁻22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो उसकी प्रोटॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मार्बल। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है? तो सही जवाब हो जाएगा 3। बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? तो सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। अब है, डैश वायु प्रदूषक संकेतक पौधे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। किंगडम मोनेरा में शामिल है? तो सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्लेटी हेल्मिन्थेस। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है? तो हिस्टोन के बिना DNA।
अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है जिस कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाती है? तो सही जवाब होगा पॉलीप्लाइड। अगला है स्टेट्रम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा स्तंभकार उपकला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है? तो सही जवाब हो जाएगा प्लेग, लिप्रोसी और डिप्थीरिया। अब है काला अजार रोग का उस्मयान अवधि क्या है? तो सही जवाब होगा 2 से 4 महीना। छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना किसके कारण है? तो टर्गर दबाव में परिवर्तन। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सही जवाब होगा गार्ड या रक्षी कोशिकाएं। अगला प्रश्न, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? तो सही जवाब हो जाएगा विशरण। अगला क्वेश्चन, वायु ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सही जवाब होगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो सुंदर लाल बहुगुणा। ये प्रश्न जो है पिछली बार इसमें गलत ऑप्शन दिया गया था, गलत आंसर, और इंदिरा गांधी दिया गया था, जिसे सुधार करके सुंदरलाल बहुगुणा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है, एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे कहते हैं होलोजोइक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो सही जवाब होगा न्यूमेटोफोरस। अगला प्रश्न है फलों के पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? तो कॉपर्टी, कॉन्डम और डायफ्राम, यानी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो सही जवाब होगा भ्रूपोषण। चलिए अगला प्रश्न है जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा, लेकिन अभी ये स्थिति पहली हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल है तो 280 दिनों। निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो पहला हो जाएगा विरासत के माध्यम से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन को करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, यानी खुदाई, समय डेटिंग और DNA अनुक्रम का निर्धारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्थाओं को प्रदर्शित करता है? एक ग्राफ दिया गया है तो उसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 4 नंबर। अगला प्रश्न है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड पश्चात इसकी चाल होगी, तो इसका सही जवाब होगा 28 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अगला प्रश्न है संवेग का SI मात्रक क्या है? तो सही जवाब kg। अगला प्रश्न चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या है? तो सही जवाब है कि पृथ्वी की सतह पर g के मान से कम होगा। अगला प्रश्न कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का मापा जाता है? तो सही जवाब होगा आभासी वजन। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है? तो सही जवाब होगा 19.6 N। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, सही जवाब होगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अगला प्रश्न है जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है, सही जवाब होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर g का मान अपरिवर्तित रहेगा? तो सही जवाब होगा ध्रुव रेखा। अगला प्रश्न है चार द्रव A, B, C तथा D अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, इसमें से किसी द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा, किस वस्तु का? सही जवाब है C। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दबाव क्या है? तो इसका सही जवाब है सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 72, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर पर सेकंड है, 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो सही जवाब होगा 20√3 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से कहाँ गमन करती है? राइट आंसर ठोस में। अगला प्रश्न, सोनार एक युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, सही जवाब है परा ध्वनि तरंगों का। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सही जवाब होगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सही जवाब होगा नवीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है? तो सही जवाब होगा जल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो सही जवाब होगा रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो सही जवाब है 21%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है? तो सही जवाब होगा वनारोपण। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब है वृक्षों को बचाना। अगला प्रश्न है मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा असम।
अगला प्रश्न है कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है, तो सही जवाब होगा एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, तो सही जवाब हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा परतदार में। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, तो सही जवाब होगा कूलम। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो सही जवाब होगा R=V/I। अगला प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो सही जवाब होगा वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो सही जवाब होगा नाइक्रोम। अगला प्रश्न है विद्युत का अच्छा चालक है, तो सही जवाब होगा चांदी। अगला प्रश्न है 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 ओम। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने पर प्रयुक्त यंत्र क्या है, तो सही जवाब होगा एमीटर। अगला प्रश्न है टंगस्टन कितने डिग्री पर ताप पर पिघलता है, सही जवाब होगा 3422 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, सही जवाब होगा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक है, तो सही जवाब होगा हवा। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि वाले आंखों से साफ साफ देखी जा सकती है क्या, तो दूर की वस्तु से। अगला प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो सही जवाब होगा अभिनेत्र लेंस पर। अगला प्रश्न है स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा μ=sin I/sin r। अब आते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग से। शिक्षण के स्तंभ हैं, तो सभी। शिक्षण का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन। 5E मॉडल आधारित है, तो शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का क्या महत्व है, तो सही जवाब होगा विषय वस्तु की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है ब्लूम की व्यवस्था क्या है, तो वर्गीकरण व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कर के सिक्कों के प्रतिपादक कौन थे, तो जॉन डेवी। अगला प्रश्न है निगमन विधि की खामी क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी तार्किक क्षमता में सुधारने में अनुपयुक्त रटने को बढ़ावा भूलने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में किसने कहा, तो सही जवाब होगा डगलस ने। अगला प्रश्न है पाठ योजना प्रक्रिया है, तो उपरोक्त सभी। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है, तो सही जवाब होगा संबंध। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, तो उपयुक्त सभी शिक्षण कौशल पे। अगला प्रश्न है 112 अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो सही जवाब होगा ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है पुनर्वनन कौशल का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब होगा A और B दोनों, यानी छात्रों के प्रोत्साहन हेतु और अधिगम रुचिकर हेतु। चलिए अगला प्रश्न है कक्षा की पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होनी चाहिए, तो सही जवाब है प्राकृतिक तत्व। चलिए अगला प्रश्न है कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, तो सही जवाब होगा छात्रों की। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का महत्व है, तो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है, तो सही जवाब होगा शैक्षिक विकास में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है, तो सही जवाब होगा अंधविश्वासी। अगला प्रश्न है एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, तो सही जवाब होगा अपने शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। चलिए अगला प्रश्न है एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए, तो ए है रचनात्मकता, बी है A और B दोनों, सी है आलोचनात्मक सोच। तो इसमें हो जाएगा A और B यानी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच दोनों, लेकिन ऑप्शन का जो आइडिया दिया हुआ है नंबर दिया वो गलत है। चलिए उपलब्धि परीक्षण है, तो इसका सही जवाब होगा शिक्षक निर्मित परीक्षण पर। अब इकाई परीक्षा क्या है, तो निर्णयात्मक मूल्यांकन। निर्धारण मापनी है, तो गुणात्मक तकनीक। अगला प्रश्न है पाठ सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो सही जवाब होगा रुचि विकास। अगला प्रश्न है पाठशाला किसकी संस्कृति को दर्शाता है, तो सही जवाब होगा समाज। चलिए अगला प्रश्न है अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो सही जवाब होगा मूर्त। चलिए अगला प्रश्न है सीखने का पठार क्या है, तो सही जवाब होगा अधिगम में उन्नति नहीं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो सही जवाब होगा अभिग्रहण। चलिए अगला प्रश्न है रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो सही जवाब होगा श्रव्य। अगला प्रश्न है अच्छी पाठ्य पुस्तक है, तो सही जवाब होगा दृश्य सामग्री। चलिए अगला प्रश्न है रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था, तो सही जवाब होगा अहमदुल्ला। अगला प्रश्न है डोडो बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस प्रणाली श्रृंखला में स्थित है, तो सही जवाब होगा नीलगिरी। अगला प्रश्न है निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है, तो सही जवाब है 10%। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस कप्तान के विरुद्ध लड़ा, तो सही जवाब होगा महान। अगला प्रश्न है खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत के और किस देश के बीच चलती है, तो सही जवाब होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है DDT और एल्यूमिनियम के डब्बे डैश के उदाहरण है, तो सही जवाब होगा गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो सही जवाब होगा इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है, तो सही जवाब होगा कृषि। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की
जलवायु प्रणाली के डैश में एक सदी के पैमाने में वृद्धि देखी गई है, तो सही जवाब होगा औसत तापमान। चलिए अगला प्रश्न है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है, तो सही जवाब होगा लुप्त प्रजाति है। अब है 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिसकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होगी, तो सही जवाब होगा 66 वर्ष। अब है ₹100 की चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। 16,000 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। सही जवाब होगा 17,640। 0.09 और 0.007 का गुणनफल, तो सही जवाब होगा 0.00063। अब है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है जबकि लघुत्तम समावर्तक 144 है, तो एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या 72। अगला है दो घर आमने सामने है, दोनों के ऊपर एक चिमनियाँ है, चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर और दूसरे घर की ऊंचाई 10 मीटर है तो घर एक दूसरे से कितनी दूर है, तो सही जवाब होगा 15 मीटर। चलिए अगला है मूली जड़ तो गुलाब फूल, वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। टोपी पगड़ी हेलमेट आवरण, तो सही जवाब होगा आवरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है 1512। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है 5786। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर है, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है, तो राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिता। तो चलिए इसी के साथ ही ये साइंस का जो आंसर की था वो ख़त्म हुआ। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, तो मैं किस पे वीडियो बनाऊं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अभी के लिए इतना ही। और इसमें आप देख लीजिए जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है उसके लिए आप कल तक का समय है, आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।